गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग कॉइन पर आधारित प्रायिकता पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइस पर आधारित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम एक ही क्वेश्चन में आपका 7 क्वेश्चन लिए हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है एक पासे को फेंका जाता है, इसमें एक पासा, 2 पासा, 3 पासा, इस तरह से आपका आएगा। तो हम लोग पहले एक पासा पे कितने तरीके से आता है क्वेश्चन, ये चीज़ पढ़ लेते हैं, फिर 2 पासा, उस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि एक पासे को एक फेंका जाता है, तो उस पर मतलब क्या है कि एक पासे को जब हम फेंकेंगे तो ऊपर वाला जो आपका फलक होगा सबसे ऊपर, जैसे कि कोई पासा अगर फेंकिएगा तो आपको अगर एक साथ अगर देखिएगा तो इस पासे में 3 आपका फेस दिखेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो हम लोग को यहाँ पे ये वाला, ये दोनों नहीं, इसका बात करना है, ऊपर में जो आएगा। तो कहता है कि उस पर 5 आने की प्रायिकता आपको दिखेगा 3 फेस, लेकिन ये वाला फेस को आपको देखना है कि 5 आने की प्रायिकता क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन फिर कहता है कि विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, कि ऊपर में विषम ही संख्या आए। तो विषम संख्या आने का बात होगा तो क्या क्या आ सकता है, तो 1 आएगा, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, ये ना होगा। इस तरह से आपको टोटल 7 क्वेश्चन दिया है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, तो सब लोग देखिएगा। तो एक पासे को अगर फेंकेंगे तो हम लोग पढ़े थे कि एक पासे को फेंकने पर 6 टोटल आउटकम्स होगा। तो वही यहाँ पे सैंपल स्पेस होगा। अगर सैंपल स्पेस का हम अगर सेट लिखें तो वो होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमेशा एक पासे को फेंकेंगे तो होता है 6 पर पावर 1 6, 2 पासा 6 का स्क्वायर, 3 पासा 6 पर पावर 3। इसी तरह से हम लोग पढ़े हैं। तो अभी एक पासा है तो इसमें 6 होगा। इसको हम अगर इसमें टोटल अवयवों की संख्या अगर देखें, यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स अगर हम सैंपल स्पेस में देखें तो ये 6 होगा। ये सब क्वेश्चन के लिए आपका काम करेगा। ये हो गया। अब हम देखिए एक एक करके देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5 आने की प्रायिकता। 5 एक ऐसा इवेंट ई है जिसमें 5 आता है, तो 5 आएगा तो ये 5 होगा। तो इसका हम पढ़े थे इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। ये सबसेट है, ई सबसेट है एस का, उसी को इवेंट बोलते हैं। तो ये 5 हुआ। 5 तो एक तरह से ही आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ, अगर हम एन ई यहाँ पे देखें तो 1 होगा। अब एक चीज़ याद करिए कि हम लोग पढ़े थे, जिस इवेंट में एक एलिमेंट हो तो उसको हम लोग सरल घटना या एलिमेंट्री इवेंट भी बोलते हैं। और एक चीज़ हम लोग और पढ़े थे, याद करिए, कि सैंपल स्पेस में जितना भी एलिमेंट्री इवेंट होगा, जैसे 1 से 6 तक सब एक एक करके लेंगे तो 6 एलिमेंट्री इवेंट होगा। और सब में सब आपका 3 बात होगा। पहला इक्वली लाइकली इवेंट, दूसरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और तीसरा एग्जॉस्टिव इवेंट। तो इक्वली क्या होता था कि जितना एक का आने का संभावना है उतना 2 का भी, 3 का भी, सबका बराबर है। और एग्जॉस्टिव में क्या हुआ था, सबका यूनियन सिंपल स्पेस देना चाहिए। जब यूनियन उसका निकालेंगे सबका तो वो देगा। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का होगा कि दोनों इवेंट जितना भी इवेंट होगा उसका इंटरसेक्शन हमेशा 5 होगा, कॉमन कुछ भी नहीं होगा। ये बात हम लोग पढ़े हैं। अब यहाँ पे आइए, हमको निकालना है इस इवेंट का प्रायिकता क्या है। तो PE बराबर हम लोग पढ़े हैं NE/NS, और ये हो जाएगा 1/6। ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 था। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है विषम संख्या आने की प्रायिकता। इस बार इवेंट ई ऐसा लेना है जो कि विषम संख्या हो। तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ एनी बराबर 3। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ये भी बात ले सकते हैं मन में सोच कर। तो इस इवेंट का प्रायिकता P से डिनोट करेंगे
और ये हो जाएगा एन ई बटे एन एस, मतलब 3 बटे एन एस, मतलब टोटल नंबर, मतलब टोटल आउटकम, सैंपल स्पेस उसी को कहते हैं, और वो है 6, इसको कटाएंगे तो 1/2 होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर में क्या कह रहा है, 3 नंबर में है 5 से कम अंक आने की प्रायिकता, 5 से कम। इस बार इवेंट ऐसा हो, इवेंट को हम लोग ई से डिनोट करेंगे, ए बी ई डैश, ई से भी डिनोट करते हैं, ए से भी करते हैं, बी से भी। डैश होता है तो वहाँ पे कंप्लीमेंट्री इवेंट को हम लोग करते थे। तो यहाँ ई इवेंट ऐसा है जो 5 से कम अंक हो, मतलब 5 से कम होना, मतलब 9, 5 भी नहीं, 5 से कम, तो ये होगा 1 2 3 4, 5 नहीं होगा, तो ये होगा। इसमें एन ई का मान अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 4, ये 4, इसी को हम लोग एम मानते थे, याद करिए। अब फेवरेबल आउटकम, किसी सैंपल इवेंट का फेवरेबल आउटकम कितना है, तो 4, ये 4 है। और हम लोग पढ़ते थे P बराबर M बटे N, इसी को बोलते थे NE बटे NS। NE का मान, NE फेवरेबल आउटकम तो 4 है, और टोटल आउटकम कितना है, तो 6 है, तो ये 2 बटे 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 2/3 आंसर होगा। ये क्वेश्चन 3 था। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि 2 और 6 के बीच अंक आने की प्रायिकता, 2 और 6, ऐसा इवेंट 2 और 6 के बीच, बीच का मतलब 9 तो 2 होगा, 9 तो 6 होगा, तो होगा क्या, तो 3 4 5, 3 4 5, ये क्वेश्चन था 4 नंबर। 4 नंबर में अब इसी का प्रायिकता पूछ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि एन ई का मान तो यहाँ हो रहा है कितना, 3, तो एन पी बराबर, पी का मान एन ई बटे एन एस 3/6, तो ये 1/2 होगा, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ये 4 था। उसके आगे देखिए, इसका तो ज़रूरत पड़ेगा। क्वेश्चन हम लोग 4 तक बनाए, क्वेश्चन 4 हो गया। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक ऐसा इवेंट हो जो एक अभाज्य संख्या हो। तो अभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, तो अभाज्य संख्या आप लोग को हम जब वो अर्थमेटिक पढ़ेंगे, ऑफलाइन में तो बहुत को हम पढ़ा दिए हैं जो यहाँ पे पढ़ते होंगे, ऑनलाइन में जब अर्थमेटिक पढ़ेंगे बेसिक सब क्लास, तो वहाँ पे हम बताएंगे। तो इसमें समझिएगा, ऐसे अभाज्य संख्या होता है ऐसा संख्या, ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे। या तो बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसको केवल 2 फैक्टर हो, केवल 2, न तो 2 से कम न तो 2 से ज़्यादा, तो वैसा है। जैसे कि देखिए, एक आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा क्योंकि केवल एक ही फैक्टर है, 2 होगा क्योंकि इसका फैक्टर 1 भी होगा 2 भी होगा, 1 से भी कटेगा 2 से भी कटेगा। 3 भी अभाज्य संख्या है क्योंकि ये 1 से कटेगा, ये 3 से भी कटेगा। 4 नहीं है, क्यों, 1 2 4, 1 2 4, ये 1 2 4 3 फैक्टर हो गया, और हमको चाहिए केवल 2 ही फैक्टर। तो इस तरह से जितना 2 फैक्टर, 5 भी है क्योंकि ये 1 से कटेगा 5 से कटेगा। तो मतलब वैसा संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर हो, या तो वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, तो हम लोग उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे। अब बोलिए 1 से 6 तक में अभाज्य संख्या 1 नहीं होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। तो इसी को एन ई बराबर हम लोग बोलेंगे कि ये टोटल 3 हुआ। तो हमको पी का मान निकालना है, तो होता है एन ई बटे
NE/NS। NE का मान 3 और NS का मान 6, तो 1/2। NE का मान 3 और NS का मान 6। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर में क्या दिया है? क्वेश्चन 5 हो गया, आभास संख्या वाला 6 देखिए, 4 से छोटी या उसके बराबर, 4 से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर। तो इस बार इवेंट ऐसा हो 4 से छोटा, 1 2 3, 4 से छोटा या 4 के बराबर, 4 से छोटी या उसके बराबर आने की प्रायिकता, इसको हम लोग NE का मान यहाँ हो जाएगा 4, तो PE का मान फेवरेबल आउटकम 4 और टोटल आउटकम 6, तो ये दोनों 4, 2 तिया 6, यही आंसर होगा। ये 6 नंबर था। उसके बाद देखिए 7 नंबर, ये 6 है, ये 7, यहाँ पे 8 हो जाएगा। देखिएगा 7 नंबर में कह रहा है कि 6 से बड़ी आने की प्रायिकता क्या है, समझिएगा बात को। 6 से इस बार ऐसा इवेंट लेना होगा जो कि 6 से बड़ा है। तो बोलिए सैंपल स्पेस में ऐसा कोई दिख रहा है जो कि 6 से बड़ा हो? तो ये आपका कोई भी नहीं है, इसका मतलब ये सेट ब्लैंक होगा, मतलब एक भी नहीं होगा। इसी को हम लोग वो बोलते हैं, इसको 5 से भी डिनोट करते हैं। और यहाँ पे एक भी नहीं है, और इस इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब ऐसा अनिश्चित इवेंट होगा। और यहाँ पे NE का मान आपका 0 होगा। और हम लोग जैसे ही ये बात जानेंगे कि ये इम्पॉसिबल इवेंट है, तो उसका प्रायिकता हमेशा 0 होगा। तो हम लोग डायरेक्ट PE बराबर 0 बोल सकते हैं, या तो लिख भी देंगे, तो NE/NS बराबर 0/NS का मान 6, 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिए, ये आपका 0 होगा। क्वेश्चन ये 7 था। 8 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर में कह रहा है 6 से छोटी या उसके बराबर आने की प्रायिकता। तो इस बार इवेंट ऐसा होगा 6 से छोटा या उसके बराबर। तो सिंपल स्पेस में देखिए 6 से छोटा और 6 के बराबर कौन कौन? 1 2 3 4 5 6, यही ना होगा। और इसी इवेंट का जब सिंपल स्पेस का सारा एलिमेंट इसमें आ जाए, तो हम इसको श्योर इवेंट कहते हैं, इसको श्योर इवेंट कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि श्योर इवेंट का हमेशा प्रोबेबिलिटी प्रायिकता 1 होता है। कैसे? तो NS/, अगर NE/NS अगर हम करेंगे, तो यहाँ E श्योर इवेंट है, इस इवेंट को हम क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का प्रायिकता हमेशा 1 होगा, NE/NS। तो ये भी 6, ये भी 6, ये 1 होता है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। पीछे जो हम लोग बात पढ़े थे, थोड़ा सा हम रिपीट कर देते हैं। हम लोग पढ़े थे कि किसी भी इवेंट का, किसी भी, तो ये होता है M/N, जहाँ M क्या है? फेवरेबल आउटकम है, और ये N क्या है? टोटल आउटकम है। M को NE भी बोल सकते हैं, और ये NS भी हो सकता है। तो एक फार्मूला ये पढ़े थे। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि P ये अक्सर आता है, P जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा, और 1 से छोटा या बराबर होगा, ये बात होगा। उसके बाद P का मान 0 होता है कब? जब E कैसा घटना हो? ये E इम्पॉसिबल होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा। और P का मान 1 होगा, ये कब? जब ये श्योर इवेंट होगा, श्योर इवेंट। P का मान 1 होगा, कब होगा? जब ये श्योर इवेंट होगा। तो इस तरह से ये आपका होता है, ये बात याद रखिएगा।
एक चीज़ और ध्यान में यहाँ पे रखने वाला है कि कभी भी अगर सॉल्व करने में आपका आंसर 1 से ज़्यादा आ रहा है या तो 0 से कम आ रहा है, तो 0 से कम तो आएगा ही नहीं, गलती करने में हो सकता है तो आपका 1 से ज़्यादा आने लगेगा। तो आप तुरंत समझ लीजिएगा कि ऐसा कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। जब भी होगा वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो इतना बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा तो गलती नहीं होगा। और जब भी क्वेश्चन बनाइएगा और वहाँ पे इवेंट ऐसा दे दे कि वो इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट हो, तो वहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर 0। और अगर वो इवेंट श्योर इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट तो 0, श्योर इवेंट होगा तो हम लोग मान 1 देंगे। तो चलिए आज यहीं तक।